हिंदुस्तान के तमाम देशवासियों को ऋषिकेश पाठक का नमस्कार। रात के 9 बज चुके हैं और आप सभी पूरी टीम के साथ तैयार हैं हेमंत जिंदल सर को सुनने के। आज के दिन, आज का ये वक्त बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज जो आपने अनाउंसमेंट सुना, महसूस किया हेमंत जिंदल सर के बारे में, तो आज आपको बेसिक टर्मोलॉजी से वो रूबरू कराएंगे। किन रणनीतियों के तहत इंसान कामयाबी के शिखर पर पहुंचता है और शॉर्ट टर्म में कामयाबी का एग्जैक्ट क्या मायने हो सकता है, यह एहसास कराएंगे हेमंत जिंदल जी। लोगों के जहन में एक सवाल होता होगा कि कामयाब होने में वक्त लगता है, कम से कम 2 साल 3 साल देना पड़ता है, तब जाकर उस असीम कामयाबी तक इंसान पहुंच पाता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपने संकल्प ले रखा है और आपके पास रणनीति है, संकल्प और रणनीति का प्रारूप क्या है? पर्पस, प्लानिंग एंड पैशन। मैंने आपको सिखाया वर्कशॉप के सेशन में। तो जिसका एग्जैक्ट पर्पस क्लियर है, वो अपना डेडलाइन फाइनलाइज कर लेता है डे 1। यानी कि आपने आज रेनेटस ज्वाइन किया, आज के आज आप फाइनलाइज कर सकते हैं कि किस दिन मुझे क्या करना है, मैं अगले हफ्ते क्या करूंगा ये आपको आज पता होगा, मैं 2 हफ्ते बाद क्या करूंगा ये आपको आज पता होगा, मैं 3 हफ्ते बाद क्या करूंगा ये आपको आज पता होगा, 6 महीने बाद आपका लेवल क्या होगा ये आपको डे 1 में पता होगा, 1 साल के बाद आपका लेवल क्या होगा आपको डे 1 में क्लियर होगा। अगर एक आम इंसान अपने जिंदगी में इस मकाम को प्राप्त कर सकता है सिर्फ गुरुजनों के समक्ष समर्पण करके, तो एनीबॉडी कैन डू दिस। कोई भी अचीव कर सकता है, कोई भी इस मकाम को प्राप्त कर सकता है। आज जिस ट्रेनर को आमंत्रित किया गया है, आप हैरान होंगे एक एक्टिविटी को सुनकर। उन्होंने 2 लाख रुपए की इनकम को अंडर एस्टिमेट करते हुए फुल टाइम रेनेटस करने का निर्णय लिया। क्यों किया उन्होंने? क्या उनका पर्पस रहा? क्यों, क्या फील किया उन्होंने? किन गतिविधियों को उन्होंने एहसास किया? क्या ऐसा देखा उन्होंने रेनेटस वेलनेस में कि 2 लाख रुपए कहीं से इनकम उनका आ रहा हो, उसके बाद उसे अंडर एस्टिमेट करके फुल टाइम रेनेटस करने का निर्णय लिया? साहब, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो 20,000 कमाते होंगे, 25,000 कमाते होंगे, 50,000 कमाते होंगे, लाख भी कमाते होंगे। लेकिन जरा गौर करें, क्या उन्होंने महसूस किया? किस आयुर्वेदिक पैटर्न को इन्होंने फील किया? किन प्रारूपों को इन्होंने जाना, एहसास किया? किस पे आउट सिस्टम को इन्होंने फील किया? इन्होंने ऐसा क्या देखा रेनेटस वेलनेस में कि 2 लाख रुपए की इनकम को अंडर एस्टिमेट करके फुल टाइम करने का निर्णय लिया? और इन्होंने फुल टाइम प्रारंभ किया कार्य 2020 के दिसंबर में। बहुत लोग शॉक्ड हो चुके होंगे। जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, आपको यह पता है, रात 9 बजे की ट्रेनिंग कोई भी शख्सियत वही आपको सिखा सकता है जिनकी मिनिमम रैंक रीजनल एग्जीक्यूटिव की हो। इमेजिन करें आप, दिसंबर 2020 में किसी ने सफर का आगाज किया हो और आज इंटरनेशनल टूर अचीवर भी हैं और इनके टीम में बहुत सारे शख्सियत हैं जिन्होंने उस मकाम को प्राप्त कर रखा है, जीवन को जी रहे। 2020 के दिसंबर में प्रारंभ करने के बाद, तो किन रणनीतियों के तहत, किस मनस्थिति के अनुकूल इन्होंने इस मकाम को प्राप्त किया, आज आपको इनकी ही जुबानी सुनने का मौका मिलेगा, एहसास करने का मौका मिलेगा। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत ही फास्ट आपको शॉर्ट प्रेजेंटेशन डिलीवर करने की कोशिश करूंगा, बहुत शॉर्ट, कि आज ज्यादा से ज्यादा आप उनकी प्रेजेंटेशन को फील कर पाए, उन्हें सुन पाए, क्योंकि प्रारूप यही कहता है, सिस्टम यही कहता है। एंशिएंट काल से, प्राचीन काल से आयुर्वेद का बोलबाला रहा है। ध्यान दीजिए मैं क्या कह रहा हूं। आज से 200 साल पहले, 150 साल पहले, क्या आपने कभी यह महसूस किया था कि भाई इसको बीमारी हो गई, ये इंजेक्शन किसी को लगा करता था? आयुर्वेद का ही पहले भी बोलबाला था। और हिंदुस्तान में तो
कहा जाता है कि असाध्य से असाध्य रोगों को करीब करीब खत्म कर देने की काबिलियत रखता है आयुर्वेद। और हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं 100% नेचुरल है। जैसे पहचाना है इंसान ने, बनाया इंसान ने नहीं है। रेनेटस वेलनेस ने अपने रिसर्च के बदौलत इसे आइडेंटिफाई किया है। मैं यही आपको फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। तो आज का जो प्रेजेंटेशन को आप महसूस कर रहे हैं, ध्यान से देखिए इस स्लाइड को जो आपके समक्ष है। अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद। अच्छी समझ से तात्पर्य है कि आज आप प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपको किसी ना किसी ने आमंत्रित किया है। हो सकता है कि आपने ट्रेनिंग को लाइटली ले लिया हो, आप आईपीएल देख रहे हो और आईपीएल के साथ में इस ट्रेनिंग को अटेंड कर रहे हो। पॉसिबिलिटीज है, अपने अपने अपनी अपनी सोच होती है। आपको हो सकता है ये समझ में ना आ रहा हो, आपको लगता हो एज यूजुअल जैसी ट्रेनिंग्स और जगह हो रही होती हैं, एग्जैक्ट उसका वही प्रारूप है। आपको मुमकिन है कि ऐसा आपकी मनस्थिति हो रही हो, लेकिन मैं आपको यह एहसास करा दूं कि अगर आपने प्रॉपर वे में एक एक पॉइंट को सुना, एहसास किया और जिसके भी माध्यम से आप आए हैं उसे अगर आपने ट्रेनिंग के तुरंत बाद कॉल कर लिया, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपका फर्स्ट स्टेप क्लियर हो गया। यानी कि आपने आगाज कर दिया, अब अंजाम के लिए आप तैयार होंगे, आप भी कामयाबी की ओर बढ़ने के लिए तैयार होंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य। बहुत लोगों को लगता है कि मैं फिजिकली बहुत ज्यादा फिट हूं, हवा प्रदूषित है, पानी प्रदूषित है, भोजन प्रदूषित है, लेकिन उन्हें फिर भी लगता है कि मैं फिट हूं। डेली बेसिस पे ऑयली खाना खा रहे हैं, डेली बेसिस पे पिज्जा बर्गर खा रहे हैं, डेली बेसिस पे बॉडी में टॉक्सिन भरते जा रहे हैं, टॉक्सिन ग्रहण कर रहे हैं, फिर भी कहते हैं कि मैं फिजिकली फिट हूं। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग जब तक गिरते नहीं है तब तक डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है, और जब तक डॉक्टर के पास पहुंचते नहीं है तब तक ये स्वीकार ही नहीं करते कि मैं बीमार हूं। हैरानी की बात यह है, आपने कभी ऐसे प्राणी को सुना है, ऐसे इंसान को सुना है कि भाई रातों रात डायबिटीज 300 पार कर गया? इंपॉसिबल, हो ही नहीं सकता। डायबिटीज, पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड हो गया, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें सालों लगते हैं। 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकता है, 3 साल भी लग सकता है। कभी कभी थोड़ा बहुत चक्कर आया, थोड़ी कमजोरी महसूस हुई, लगा कि नहीं यार ये मैंने खाना ढंग से नहीं खाया होगा इसलिए ये समस्या होगी। लोग अंडर एस्टिमेट करते हैं। रेगुलर हेल्थ चेकअप कौन करवाता है? चैट के ऑप्शन में मुझे बताइए कितने लोग रेगुलर चेकअप कराते हैं, हेल्थ चेकअप पूरे इंडिया में? सर्वे बताया गया है, एक सर्वे के अकॉर्डिंग भारत में आप जानकर हैरान हो जाएंगे, 98.3% लोगों का हेल्थ इंश्योरेंस है ही नहीं। पता है आपको? रेगुलर चेकअप तो दूर की बात है, 98 फील करें आप, मान के चलिए कि अगर 98.5% भी अप्रोक्सीमेट मान लेते हैं या 98% भी मान लेते हैं, तो 98% आप समझ रहे हैं 1 अरब 30 करोड़ हिंदुस्तान की आबादी, करोड़ों करोड़ लोग आज तक उन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस अपना नहीं करा रखा है। करोड़ों करोड़ लोग जब तक गिरते नहीं है तब तक डॉक्टर के पास जाते नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि जागरूकता की कमी है, जानकारी की कमी है। मैं ये नहीं कहता कि आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना चाहिए, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको बॉडी में से टॉक्सिन तो निकालना पड़ेगा, अपने बॉडी की सर्विसिंग तो करवानी पड़ेगी उन विटामिन, मिनरल, एंजाइम, फाइबर, एंथ्राकोनैंस के माध्यम से जिनकी डिफिशियंसी के कारण गंभीर से गंभीर बीमारियां होती हैं। तो यही कहा गया है, अच्छी समझ और अच्छा स्वास्थ्य दोनों जीवन के सबसे बड़े आशीर्वाद हैं। हवा, भोजन, पानी तीनों प्रदूषित है। 5% लोग अच्छे स्वास्थ्य वाले हैं, 15% लोग बीमारी से ग्रसित हैं, 80% लोग ना ठीक ही है ना बीमारी। 5% में लोग आना चाहते हैं क्योंकि फिजिकली, मेंटली, फाइनेंशियली लिमिटेड लोग हैं जो इस आंकड़े को कनेक्ट कर पाते हैं। लिमिटेड लोग, पूरे विश्व में बता रहा हूं आपको। आप इसे महसूस करें, इसे आप फील करें। और 5% की संख्या में आने के लिए ना जाने कितने लोग प्रयत्न कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रहा। आज मार्केट में ऐसा नहीं है कि जिसके पास दौलत है उसके पास स्वास्थ्य है, और जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास दौलत है। आप इमेजिन करें, फील करें। आज 5% की श्रेणी मैं किसे कहता हूं? जो फिजिकली भी फिट है, फाइनेंशियली भी फिट है। रेनेटस वेलनेस में काम करने के दरमियान आप फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी फिट होते हैं, फाइनेंशियली भी फिट होते हैं, क्योंकि रेनेटस वेलनेस ने
जुलाई 2018 में सफर प्रारंभ किया, 150 से ज्यादा करोड़पति इस कंपनी ने बना दिए। जरा इमेजिन करें आप, क्या और किसी प्लेटफॉर्म पे आपने इस कामयाबी के आंकड़े को महसूस किया है? कंपनियां तो मार्केट में बहुत है, लेकिन क्या इतनी फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के फेज को आपने फील किया है? आपका जवाब बिल्कुल ना में आएगा, क्योंकि इसने उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट सबसे सस्ते दरों पर ला दिए। और उच्चतम गुणवत्ता के प्रोडक्ट जब सस्ते दरों पर उपलब्ध है, 100% नेचुरल, बगैर दवाइयों के, ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आपको पता चले कि पैनक्रियाज ने इंसुलिन बनाना बंद कर दिया, बीटा सेल डेड है, यानी कि डायबिटीज है, और डायबिटीज डॉक्टर, मेडिकल साइंस सिर्फ केयर कर सकता है, क्योर नहीं कर सकता। क्योर तभी होगा क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिजीज है। जिन वजहों से वो डायबिटीज हुआ था, उन वजहों को फुलफिल कर दिया जाए। तो प्राकृतिक तत्व का अगर समावेश, प्राकृतिक तत्व का अगर कॉम्बिनेशन कनेक्ट हो जाता है, तो सारी चीजें ठीक हो जाती है। इसके अंदर मैंगोस्टीन है, माका रूट है, साइबेरियन जिनसेंग है, ब्लैक करेंट है, सिगरू है। तो ये कॉम्पोजिशंस प्राकृतिक है, नेचुरल है, प्राचीन काल से चलती आ रही है। ये वो जड़ी बूटियां हैं जिन जड़ी बूटियों को पहचाना गया है, कनेक्ट किया गया है, और इसको बस एक डब्बे में पिरो दिया गया है आपके लिए, यानी कि उच्चतम गुणवत्ता सबसे सस्ते दरों पर। तो मार्केट की यही तो डिमांड है, बस समझने वाला चाहिए। सामने वाले को एक बार समझ में आ गया, लोग यूज करते हैं। यही रीजन है 1 लाख से ज्यादा पूरे भारतवर्ष में संतुष्ट ग्राहक है। 1 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक, कंज्यूमर। किसी का डायबिटीज ठीक हुआ, किसी का पैरालिसिस ठीक हुआ, किसी का अस्थमा ठीक हुआ, किसी का प्रीमेच्योर एजुकेशन में रिजल्ट मिला, किसी को अर्थराइटिस में रिजल्ट मिला, किसी को बीपी में रिजल्ट मिला, किसी को कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ में रिजल्ट मिला। और सबसे बड़ी बात है कि ये दवाइयां नहीं है, बगैर दवाइयों के ये हेल्प करता है, सपोर्टिव वे में आपकी इम्यूनिटी को ऑप्टिमम लेवल पे पहुंचा देता है, आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग कर देता है। ये दवा नहीं है। मेरी आवाज को जितने लोग सुन रहे हैं, आप गौर करें कि आपको अगर पैरासीटामोल की गोलियां मैं बता दूं कि 5 आप एक साथ में खा लीजिए, आप नहीं खा पाएंगे। खाएंगे तो आपको कहीं और पहुंचा देगा वो। डायबिटीज की दवाइयां 2-4 खा लेंगे एक साथ में तो आपको टेंशन हो जाएगा, आप नहीं खा पाएंगे। कितने लोग मेरी इस बात से सहमत हैं? लेकिन रेनेटस की गोलियां एक साथ गलती से आपने 4-5 भी खा लिया तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है। ये नेचुरल है, मैं ये सब समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंग्रेडिएंट 100% नेचुरल है। तो लोगों को समझ में आने लगा कि उच्चतम गुणवत्ता है सबसे सस्ते दरों पर, तो लाइफ चेंज हो सकता है। यही रीजन है कि 153 लोग करोड़पति बन गए। वक्त के दायरे में रहकर उन्होंने अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ, ये मेरी जीवन बदलने वाली कंपनी है। बहुत सारे लोगों ने डाउट किया। जितने लोगों ने डाउट किया, आज भी वो घूम रहे हैं कि तुम करोड़ कमा लेना तो मैं आऊंगा, तुम हैरियर खरीद लेना तो मैं आऊंगा, तुम फॉर्च्यूनर खरीद लेना तो मैं आऊंगा। अब वो कहेंगे कि तुम जगुआर खरीद लेना तो मैं आऊंगा। अब जब यहाँ के लीडर जगुआर खरीद लेंगे तो कहेंगे कि तुम लैम्बोर्गिनी खरीद लेना तो मैं आऊंगा। समझ रहे हैं ना? रॉल्स रॉयस खरीद लेना तो मैं आऊंगा। तो बहुत सारे लोग होते हैं, बस ढूंढते रह जाते हैं। उनको लगता है कि ये सही नहीं होगा, वो सही होगा। जीवन भर क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहे होते हैं। इंसान आगे वही बढ़ता है जो खुद के ऊपर क्वेश्चन मार्क खड़ा करे कि भाई मुझसे कहां गलतियां हो रही हैं। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत लोग कार्य कर रहे हैं। लोग खुद को कभी कटघरे में खड़ा नहीं करते, लोग सामने वाले को हमेशा कटघरे में खड़ा करते हैं। तो रेनेटस वेलनेस में जिन्होंने ब्लाइंड ट्रस्ट करके स्टार्टिंग फेज में एक प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट होकर कर्मों का तूफान उत्पन्न किया था, सभी के सभी अचीवर हैं। अब आपके और हमारे लिए, सबके लिए सुनहरा मौका है कि आज आपके पास दिखाने के लिए चेक भी है, आपके पास दिखाने के लिए लाखों टेस्टिमोनियल्स हैं बगैर दवाइयों के, 100% नेचुरल कॉम्पोजिशन के बदौलत। कोई कंपनी खुद कहती है बड़े पैमाने पे कि ना हमारे प्रोडक्ट्स दवाइयां हैं, ना हम डॉक्टर हैं, ना हम किसी बीमारी को ठीक करने का दावा करते हैं, ना किसी का डायग्नोज करते हैं। कभी आपने देखा है कि हमने डायबिटीज चेक कर दिया हो, आपकी सर्जरी कर दी हो? क्या किसी रेनेटस के ऐसे पर्सनालिटी को आपने देखा है, डिस्ट्रीब्यूटर को, जिसने ऐसा किया हो? आपको वो मल्टीविटामिन के तौर पर प्रोडक्ट देते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा, एहसास करना पड़ेगा। उच्चतम गुणवत्ता है सबसे सस्ते दरों पर, और आप उन 5% की श्रेणी में आ सकते हैं जिस प्रकार 150 से ज्यादा लोग आए हैं। मैंगोस्टीन, माका रूट, साइबेरियन जिनसेंग, एल्डरबेरी, रास्पबेरी, ब्लैक करंट, सॉरचेरी, गैनोडर्मा, लुसिडियम एंड सिगरू। फील करें आप,
मैंगोस्टीन, विटामिन B9, गामा लियोलेनिक, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस की कंपोजिशन की बदौलत आउटस्टैंडिंग रिस्पॉन्स प्रदान करता है। B9 की कंपोजिशन गामा लियोलेनिक के साथ कनेक्ट होने के कारण ज़ैनोथन से जब थोड़ी मदद लेता है तो कितना भी पुराना असाध से असाध सफेद दाग हो उस पर यह कार्य करता है नेचुरली। मैं फिर कहूंगा बगैर दवाइयों के। फटी एड़िया, दांत, खाद, खुजली कितना भी पुराना हो उस पर यह कार्य करता है। माका रूट, विटामिन B6 का सॉलिड कंपोजिशन जब ये सियानिडीन से मदद लेता है, ज़ैनोथन से मदद लेता है और GLA से मदद लेता है तो इंपॉर्टेंसी की कंडीशन पे, यानी कि नपुंसकता की कंडीशन पे, प्रीमेच्योर एजुकुलेशन यानी कि शीघ्र पतन पे, नाइट इमिशन यानी कि स्वप्न दोष पे, हेयर फॉल होने की कंडीशन पे, बाल झड़ने की कंडीशन पे बहुत अच्छा कार्य करता है। थायराइड की कंडीशन पे बहुत अच्छा कार्य करता है। साइबेरियन जिनसेंग, विटामिन B12, विटामिन D की बेसिक कंपोजिशन की बदौलत अर्थराइटिस की कंडीशन में जब ये पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस से मदद लेता है, सियानिडीन से मदद लेता है तो गजब का रिस्पॉन्स देता है अर्थराइटिस की कंडीशन में। डिस्पेप्सिया की कंडीशन में यानी कि भूख ना लगने की समस्या में भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। एल्डरबेरी, कितना भी पुराना सर्दी खांसी बुखार हो, नेचुरल एंटीबायोटिक इसके साथ में कनेक्टेड है। नेचुरली सारे एलर्जी को खत्म करने की एबिलिटी रखता है। ये कोरोना वायरस की कंडीशन में मल्टीविटामिन का कार्य करता है। सुरक्षा कवच है आपके लिए, इन्फेक्शन को स्प्रेड नहीं करने देता। रास्पबेरी की मैं बात करूं, डेंगू की कंडीशन में जब प्लेटलेट्स डाउन होने लगता है उसमें ये आपका बहुत ज्यादा सहायता प्रदान करता है। यादाश्त की जिनको समस्या है, भूल जाने की जिनको समस्या है, वहां पे ये बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। ब्लैक करेंट ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 की कॉम्पोजिशन की बदौलत अद्वितीय है, अकल्पनीय है, गजब का रिस्पॉन्स प्रदान करता है। इसी के अंदर गामा लियोलेनिक है, पॉलीफेनोलिक सब्सटेंसेस है, बैकबोन है ये ट्यूबरकुलोसिस की कंडीशन में यानी कि टीबी, पैरालिसिस की कंडीशन में जब ये थोड़ा सियानिडीन से, ज़ैनोथन से मदद लेता है तो ये आउटस्टैंडिंग कॉम्पोजिशन बन जाता है जिससे आपके नसों को सुचारू रूप से चलाने में बहुत अच्छा कार्य कर रहा होता है। डेड सेल्स को बोलते हैं शरीर के अंदर से एक एक सेल को प्रॉपर वे में ये रिवॉश करने की एबिलिटी रखता है, रीहील करने की एबिलिटी रखता है, रीजनरेट करने की एबिलिटी रखता है, इसी काबिलियत है। सौर चेरी की बात करूं तो इसके अंदर सियानिडीन पाया जाता है, क्लोरोजेनिक एसिड पाया जाता है, यानी कि जिनको नींद ना आने की रेगुलर बेसिस पर समस्या है, ये प्राचीन काल से प्रयोग में आ रहा है, सदियों सदी से, बस रेनेटस ने इसे पहचाना है। ये हमारे पुराने वैद्य लोग भी इसका प्रयोग किया करते थे इन सेलेक्टेड कॉम्पोजिशंस का, बस वो कॉम्बो बताते नहीं थे। सुना होगा आपने, तरह तरह के असाध्य रोगों पे विजय प्राप्त किया है आयुर्वेद ने। कैसे किया है? ये आयुर्वेद सूखे पत्तों से कनेक्ट करके उसको तैयार किया जाता है। ये नेचुरली जो प्रॉपर वे में मेडिसिनल प्रॉपर्टीज जो वृक्षों के अंदर बचे हुए होते हैं उसको कनेक्ट करके एक डब्बे में पैक किया जाता है। उसका एक प्रोसेस है जिसके ऊपर मैं डिटेल ट्रेनिंग आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करूंगा विद इन 15 डेज। मैं वो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, इस तरीके से इसको कनेक्ट किया गया है। तो सौर चेरी जिनको गांठ, बहुत गंभीर गांठ हो जाता है शरीर में, उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। नींद ना आने की समस्या में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स देता है। गैनोडर्मा लुसिडियम, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, लीवर से रिलेटेड चैलेंजेस, यूरिनरी ट्रैक्ट से चैलेंज, पेशाब के रास्ते में जलन हो रहा हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, प्रोस्टेट से रिलेटेड चैलेंजेस हो, इसको ये क्योर करता है नेचुरली, बगैर दवाइयों के। सिगरू की बात करूं, 4000 वर्ष पुराना इतिहास है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, डी, ई है। फॉलिक एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है, बीटा कैरोटीन भी पाया जाता है। ये रीजन है कि डायबिटीज में भी काम करता है, बीपी में भी काम करता है, कार्डियोवास्कुलर हेल्थ में भी काम करता है, ये अर्थराइटिस की कंडीशन में भी काम करता है, बाल्डनेस में भी काम करता है, इंपॉर्टेंसी में भी काम करता है, प्रीमेच्योर एजुकेशन में भी काम करता है। क्योंकि सिगरू एक ऐसा कॉम्पोजिशन है, सिगरू, ब्लैक करेंट एंड मैंगोस्टीन और सौर चेरी, कुछ ऐसे 4 कॉम्पोजिशन है जिसकी वजह से लगभग 400 समस्याओं पर विजय प्राप्त किया जा सकता है, गंभीर से गंभीर। और मैं आपको बता दूं कि बगैर दवाइयों के, जिस प्रकार सर्दी खांसी बुखार होने पे जनरली आपको घर में मां क्या प्यार से देती है, हल्दी, दूध, यही होता है ना। तो हल्दी क्या दवा है? हल्दी दवा नहीं है।
थोड़ा बहुत चोट लग जाने पर स्वेलिंग ना हो, इसके लिए लोग क्या करते हैं, हल्दी का लेप लगाते हैं। हल्दी क्या दवा है? देखा जाए तो दवा नहीं है, होम रेमेडीज इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं, घरेलू नुस्खे प्राकृतिक तौर पे। तो यहां पे ये 9 फ्रूट इंग्रेडिएंट, फ्रूट, रूट, बेरी, चेरी, मशरूम, लीफ का जो कॉम्पोजिशन है, एक डब्बे में पिरो दिया कंपनी ने। आप फील करें, ये शॉर्ट में आपको एक एनालिसिस दिखाया गया है कि टीवी, मोबाइल, कार की कितनी नीड है, कितनी आवश्यकता है। रेनेटस 1794 रुपए एमआरपी है, 1350 रुपए डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस है। इससे कमाई भी आपकी हो सकती है, आवश्यकता भी है, और आपके बच्चों के बच्चों के बच्चों का भी भविष्य सुरक्षित है। यहाँ पे ये बताने का तात्पर्य है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, फायदा महसूस कर लेंगे आप इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज को। इस कंपनी के साथ कनेक्ट होने का तरीका है 10 बोतल, 6 बोतल, 10 बोतल, 18 बोतल, 40 बोतल के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। एक बोतल पे 16 सीसी मिलता है आपको। पेस्ट के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। इस कंपनी के सोप के साथ भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। आईडी आपकी ग्रीन हो सकती है। इनकम मिलना स्टार्ट हो जाएगा 32 सीसी के बाद से। जैसे ही 500 सीसी आपने बोथ साइड कंप्लीट किया, 4200 रुपए चेक्स के माध्यम से, 3600 रुपए टीम डेवलपमेंट बोनस के माध्यम से आपको मिल जाते हैं, लगभग 7800 रुपए। जैसे ही आपने 1000 सीसी बोथ साइड कंप्लीट किया, यानी कि 64 बोतल बोथ साइड, 10,000 रुपए वीकली आपकी इनकम प्रारंभ हो जाती है। ऊपर में एक लाइन लिखा है, इंडिया फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केटिंग प्लान। 153 करोड़पति मायने रखते हैं। किन रास्तों पर चलकर इन्होंने इस मकाम को अचीव किया है, मैं वो आपको बताऊंगा, एहसास कराऊंगा। एग्जीक्यूटिव पे 125 बोतल लेफ्ट, 125 बोतल राइट, बोथ साइड कंप्लीट हुआ, 30,000 रुपए वीकली, 10% जनरेशन के साथ में। सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे 5000 सीसी बोथ साइड, 315 बोतल लेफ्ट, 315 बोतल राइट का बिजनेस जैसे ही हुआ, 55,000 से 75,000 रुपए वीकली इनकम प्रारंभ हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं, जो आज के ट्रेनर हैं, जो आपको सिखाने आए हैं, जिन्होंने 2020 के दिसंबर से कार्य करना प्रारंभ किया, उस वक्त उनकी इनकम किसी दूसरी कंपनी में 2 लाख रुपए हुआ करती थी। मैं फिर एहसास कराता हूं आपको, जितने लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, किसी की इनकम 10,000 होगी, 20,000, 50,000, लाख रुपए, या बहुत सारे लोग अभी बेरोजगार होंगे। मेरी आवाज को सुनने वाले बहुत सारे लोग अभी अंडर एम्प्लॉयमेंट के शिकार हुए होंगे, यानी कि काबिलियत है लाखों रुपए की, लेकिन सैलरी मिल रही होगी 20,000, 25,000। ऐसे लोगों के लिए बहुत बड़े लेवल पे इंस्पिरेशन साबित हो सकते हैं हेमंत जिंदल साहब। 2 लाख रुपए की उस वक्त इनकम हुआ करती थी, और क्यों उन्होंने उन पहलुओं को एहसास करते हुए, अंडर एस्टिमेट करके फुल टाइम रेंडर्स करने का निर्णय लिया, और आज रीजनल एग्जीक्यूटिव है इतने कम वक्त में, और इंटरनेशनल टूर अचीव किया है इन्होंने। अभी जो दुबई 24 अक्टूबर को पूरी टीम जाने वाली है, उसके ये भी पार्ट है। तो आपको ये प्राउड फील होगा इनके मुखारबिन से, जब सारी रणनीतियों को आप जानेंगे, एहसास करेंगे, तो आप गर्व की अनुभूति महसूस करेंगे। ये वो लेवल है जहां पे इन्होंने जितनी इनकम वो महीने में क्या करते थे, उस इनकम के रेंज को इन्होंने हफ्ते में कन्वर्ट किया। यानी कि जिस कंपनी में थे वो वहां पे 2 लाख रुपए महीने में कमा रहे थे, ना जाने कब वो 3 लाख 4 लाख रुपए को क्रॉस कर पाते। कहना बड़ा मुश्किल था, सैचुरेशन लेवल पे लगभग पहुंच गया था मामला, स्थिर हो चुका था अमाउंट। लेकिन यहां पे तो अभी रीजनल लेवल पे प्रारंभ ही हुआ है। 1.5 लाख से 2 लाख रुपए वीकली के रेंज में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है। और किस लेवल से ये कार्य कर रहे हैं, क्या डेडिकेशन है इनका। अभी इनके कार्य की शैली को जब आप देखेंगे तो आप खुद हैरान हो जाएंगे, और आपको मोहब्बत सी हो जाएगी रेनेटस वेलनेस के प्लेटफॉर्म से। तो देर ना करते हुए मैं आमंत्रित करता हूं आज के ट्रेनर दिग्गज हेमंत जिंदल साहब को। सर, स्वागत है आपका। आप खुद को अनम्यूट कर सकते हैं, और पूरा भारतवर्ष आपको सुनने के लिए तैयार है। मैं खुद की तरफ से और रेनेटस वेलनेस की तरफ से आपका धन्यवाद करता हूं सर। थैंक यू सो मच ऋषिकेश सर, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके कारण आज बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम से सीख पा रहे हैं। और मैं जी सर एक्चुअली क्या है कि मैं माफी चाहता हूँ आपसे और सब दोस्तों से कि एक्चुअली मैं चंडीगढ़ था, मुझे किसी कारण से मैं वहां पे लेट हो गया। आज बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी चंडीगढ़ में,
तो अभी मैं ऑन द वे हूँ, मैं प्रॉपर लोकेशन पे नहीं पहुंच पाया, तो इसलिए आज मैं अभी इस ट्रेनिंग में शामिल हुआ हूँ अपनी गाड़ी से ही। तो माफी चाहता हूँ सब दोस्तों से। क्या मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है ऋषिकेश सर? हाँ सर, क्लियर आ रही है, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। वीडियो में थोड़ी डिस्टरबेंस है, लेकिन आवाज क्लियर आ रही है आपकी। ओके 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 ओके, थैंक यू सो मच। मैं कुछ भी बोलने से पहले सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूंगा हमारी सबकी ग्रेट अपलाइन मिस्टर गुरतेज सिंह जी का, आज जिनके कारण मैं इस सिस्टम में काम कर पा रहा हूं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा पूरी रेनेटस मैनेजमेंट का, जिन्होंने बहुत ही शानदार सिस्टम बनाया, जिसके कारण आज लाखों लोगों की जिंदगी चेंज हुई है। और जैसे आपने बताया कि 153 से ज्यादा लोग हो चुके हैं, ऐसे मैंने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने 10 साल इस इंडस्ट्री को दी है, और 10 साल के करियर में मैंने ऐसी मैनेजमेंट, इतना शानदार बिजनेस प्रेजेंटेशन, इतना शानदार प्लान और इतना शानदार प्रोडक्ट अपने 10 साल के करियर में नहीं देखा। ऋषिकेश सर, मेरे बारे में आप बहुत कुछ बता चुके हैं दोस्तों। मैं आज अपने बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि ऑलरेडी ऋषिकेश जी ने मेरे बारे में बहुत कुछ आप दोस्तों को बताया है। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरा नाम हेमंत जिंदल है। मैं बेसिकली बठिंडा पंजाब से बिलोंग करता हूं, और मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि मैं रेनेटस के शेर गुरतेज सिंह जी के शहर से बिलोंग करता हूं। और मैं लकी हूं कि मैं उनका 15 साल पुराना नॉन हूं, और उनका 15 साल से मैं दोस्त हूं। तो ये भी मेरी खुशकिस्मती है। तो दोस्तों, रेनेटस बिजनेस को मैंने 20 दिसंबर 2020 को शुरू किया। इससे पहले मैं इंडिया की एक बहुत रिनाउंड कंपनी है जिसके अंदर मैं काम कर रहा था, और बहुत अच्छा लेवल था मेरा। 8 से 9 हजार लोगों की मेरी टीम थी। 2.5 से 3 लाख रुपए मंथली मैं वहां पे कमा रहा था। और मैं अपने आप को मैं प्राउड फील करता था कि यार मैं एक 8 हजार 9 हजार लोगों की टीम को लीड कर रहा हूँ, और 2 से 3 लाख रुपए मैं मंथली कमा रहा हूँ। लेकिन जब मुझे मेरा मिलना हुआ, मेरा सामना हुआ गुरतेज सर से, ये बात कर रहा हूं मैं लास्ट लॉकडाउन की, गुरतेज सर से मेरा मिलना हुआ था 18 मई 2020 को। 18 मई 2020 को गुरतेज सर ने मुझे रेनेटस के बारे में बताया। वो मेरे घर पे मुझे मिलने आए, और मेरा एटीट्यूड वैसा ही था जैसे मार्केट के हर लीडर का होता है। मैं अपने आप को बहुत बड़ा लीडर मानता था। और जैसे गुरतेज भाई मैंने आपको बताया मेरे दोस्त हैं, जैसे ही उन्होंने मुझे रेनेटस का बिजनेस प्लान के बारे में बताया, तो सुनने से पहले मेरा एटीट्यूड कुछ अलग था, लेकिन सुनने के बाद मेरा एटीट्यूड कुछ और हो गया। क्योंकि जब गुरतेज भाई ने मुझे ये एहसास कराया कि रेनेटस में मात्र 2 से 2.5 साल में गुरतेज भाई का जो पे आउट है वो 60 लाख रुपए का हो चुका है, तो मैं हैरान था कि कैसे इतनी जल्दी कैसे ये पॉसिबल है। क्योंकि मैंने अपने 10 साल के करियर में इस तरह से किसी को आगे बढ़ते हुए नहीं देखा था। और मैंने देखा जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ, 2.5 साल हो गए थे मुझे उस कंपनी में काम करते हुए। आप लोग ये मान सकते हो कि गुरतेज भाई ने और मैंने एक ही समय पे अलग अलग सिस्टम पे काम शुरू किया, और मैं 2.5 साल की मेहनत के बाद पहुंचा मात्र 2.5 से 3 लाख रुपए के ऊपर, और गुरतेज भाई 2.5 साल की मेहनत करने के बाद पहुंचे 50 से 60 लाख रुपए महीने के ऊपर। तो फर्क मेरे सामने था। तो मुझे एहसास हुआ कि रेस जीतनी है, ये मायने नहीं रखता कि आप कितने अच्छे ड्राइवर हो, ये भी मायने रखता है कि आपके पास कितनी अच्छी गाड़ी है। तो दोस्तों, मैंने गाड़ी चेंज करने का फैसला लिया, क्योंकि मैं इस रेस को जीतना चाहता था। और इस डिसीजन को लेने के लिए मुझे 3 से 4 महीने लगे, क्योंकि कई बार मेरे मन में वही ख्याल आता था कि नहीं यार, तू एक अच्छे लेवल पे है, तो एक अच्छी कंपनी में है और एक अच्छी इनकम ले रहा है। तो कई बार मेरे मन में ये ख्याल आता था। तो इस चक्कर में 3 से 4 महीने मुझे लगे। फाइनली मैंने डिसीजन लिया, और 29 नवंबर 2020 को मैंने अपनी उस इनकम को रिजाइन किया। खुले चैलेंज के साथ मैं रिजाइन करके रेनेटस बिजनेस में आया, और 20 दिसंबर को मैंने बिजनेस को शुरुआत किया। और आज जैसे ऋषिकेश सर ने बताया कि मैं
जहाँ पे आज रीजनल लेवल को मेंटेन कर रहा हूँ, और जिस पे आउट के ऊपर मैं अपनी प्रीवियस कंपनी में 2.5 से 3 लाख रुपए 2.5 से 3 साल में पहुंचा था, उस पे आउट को रेनेटस बिजनेस में आने के बाद मात्र मैं 8 से 9 महीने में क्रॉस कर चुका हूं दोस्तों। तो ये कैसे पॉसिबल है? ये ओनली अगर मैं बात करूं तो ये रेनेटस का दम है, रेनेटस के बिजनेस प्लान का दम है, रेनेटस के प्रोडक्ट का दम है। तो दोस्तों, मैंने रेनेटस को शुरुआत किया, मैं यहाँ पे रीजनल लेवल मेंटेन कर रहा हूँ, कैसे कर पा रहा हूँ वो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने आया हूं। मैं आज एक पॉइंट आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूं, क्योंकि जितना मेरे पास समय है उस समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं आपसे कुछ ऐसा पॉइंट डिस्कस करने जा रहा हूं जो पॉइंट डिस्कस करना आप लोगों से बहुत ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, मैं फुल टाइम नेटवर्कर हूं, पिछले 10 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, और 10 साल में मैंने एक ही चीज सीखी है कि लोग एमएलएम बिजनेस में क्यों मार खाते हैं, वो एमएलएम बिजनेस में क्यों ग्रो नहीं कर पाते, क्यों वो लेवल मेंटेन नहीं कर पाते जिस लेवल के वो हकदार होते हैं, क्यों उस लेवल पे वो नहीं पहुंच पाते। उसका सबसे बड़ा कारण एक ही है कि लोग एमएलएम बिजनेस को, बहुत सारे लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग एमएलएम बिजनेस को बिजनेस ही नहीं मानते। वो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को, वो एमएलएम बिजनेस को, वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को एक स्कीम की तरह लेते हैं, एक लॉटरी की तरह लेते हैं। तो आज मेरा टॉपिक यही है कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी एक बिजनेस है, और इसको भी सारी चीजों की जरूरत है, इसको भी वही सारे पैरामीटर्स की जरूरत है जो हम बिजनेस के ऊपर लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं एक छोटी सी पीपीटी के जरिए आपको आज उस पॉइंट से रूबरू कराना चाहता हूं, जो पॉइंट हमारे सामने होता है लेकिन हम उसको देख नहीं पाते। तो मैं अपनी स्क्रीन आप लोगों के सामने शेयर करने जा रहा हूं। मुझे बताएंगे क्या मेरी? सर कहीं गाड़ी रोक दीजिए सर, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, कहीं गाड़ी खड़ी कर दीजिए। सर, मैंने गाड़ी खड़ी की थी, वहां पे पुलिस वालों ने परेशानी दी, इसलिए मैंने गाड़ी चला ली। मैं अभी कहीं साइड पे लगा रहा हूँ। हाँ हाँ, कहीं साइड लगा दीजिए, उसके मैं अकॉर्डिंग लगा रहा हूँ सर साइड। करिए सर। 10 मिनट ज्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले आपकी सुरक्षा भी जरूरी है। मैं अभी मेरा अब इसी जगह पे गाड़ी रोक दूं मैं? नहीं, अभी नेट क्लियर नहीं है सर, आवाज क्लियर नहीं है आपकी, कट कट के आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट। अभी मैंने वीडियो ऑफ किया है, अभी आवाज मेरी क्लियर आएगी सर? हाँ हाँ, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। अभी क्लियर आ रही है? ओके। हाँ, अभी मेरी हाँ। स्क्रीन आपको नजर आ रही है? नहीं, अभी तक तो नहीं आई नजर। एक मिनट सर, अभी मेरी स्क्रीन देखिए प्लीज। हाँ, दिख रही है आपकी स्क्रीन। ओके। तो दोस्तों, हर इंसान पैसा कमाना चाहता है, लेकिन क्यों परिवार की सुरक्षा के लिए हर इंसान चाहता है कि उसके परिवार का जो फ्यूचर है वो सिक्योर रहे। एक अच्छा सा घर हर इंसान चाहता है, अच्छी सी कार हर इंसान चाहता है, अपने परिवार को स्वस्थ रखना। अगर खुदा ना खास्ता उनको कोई दिक्कत आती है तो हमारे पास इतना पैसा होना चाहिए कि हम उस दिक्कत को उस पैसे से दूर कर पाए। तो इसलिए हर इंसान पैसा कमाना चाहता है। ये कुछ कॉमन से पॉइंट हैं कि हमें पैसा क्यों चाहिए, हमें पैसा क्यों कमाना है, और इस पैसे को कमाने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं जो हमने आज तक सुने हैं। पैसा कमाने के ये 3 तरीके हम कई सालों से सुनते आए हैं, अपने बुजुर्गों से सुनते आए हैं। उनमें सबसे पहला तरीका है खेतीबाड़ी, दूसरा तरीका है नौकरी, तीसरा तरीका है व्यापार। ये 3 तरीके आज तक हमने सुने हैं पैसा कमाने के, ये 3 तरीके। अब सबसे पहले हम बात करेंगे खेतीबाड़ी करने के लिए हमें क्या चाहिए। खेतीबाड़ी करने के लिए सबसे पहले हमें जमीन चाहिए। अगर हमारे पास जमीन है
तो हम उस जमीन पे खेती कर सकते हैं। अगर नहीं है तो हमें जमीन खरीदनी होगी, और उस जमीन को खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। अगर हमारे पास जमीन है और हमने जमीन खरीद ली, उसके बाद हमें खेती करने के लिए खेती के औजार चाहिए, इसके लिए भी पैसा लगेगा, और फिर हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। मिट्टी के साथ मिट्टी होना पड़ेगा खेती करने के लिए, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, फिर हमें मौसम की जानकारी और फसलों की जानकारी होनी चाहिए। ये जानकारी अगर हमें है तो ठीक है, नहीं तो हमें ये जानकारी लेनी पड़ेगी। कौन से मौसम में कौन सी फसल होगी, कौन सी फसल को पैदा करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, कौन सी खाद डालनी होगी, ये सारी चीजों की जानकारी हमें चाहिए होगी। अगर आपके पास जानकारी है, अगर आप कड़ी मेहनत कर सकते हैं, अगर आपके पास खेती के औजार हैं, अगर आपके पास जमीन है, तो ही आप खेती कर सकते हैं। ये पहला तरीका है पैसा कमाने का। दूसरा तरीका, पुराने जमाने की अगर बात करें, पुराने जमाने से ये चलन चलता आ रहा है, लोग सबसे पहले खेती कर कर ही पैसा कमाते थे। लेकिन खेती के साथ साथ फिर एक और चलन आया, वो था नौकरी। जिसके पास जमीन नहीं होती थी, वो किसी ना किसी के पास नौकरी करता था। इस तरीके से इन नौकरी का ट्रेंड शुरू हो गया। अब नौकरी का ट्रेंड आगे आगे कैसे बढ़ता जा रहा है आप लोग देख पा रहे हैं। लेकिन पैसा कमाने का जो दूसरा तरीका है वो नौकरी। नौकरी के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले हमें पढ़ाई करनी पड़ती है। सबसे पहले हमें नौकरी पाने के लिए आज की डेट में पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर हमें एक अच्छी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। जिस भी फील्ड में हम जाकर नौकरी करते हैं, उस फील्ड की हमें ट्रेनिंग भी लेनी पड़ती है। उसके बाद फिर कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। और नौकरी के लिए सबसे जरूरी चीज जो आपको चाहिए वो है जी हजूरी। जी सर, यस बॉस, ये भी आपको करना पड़ता है, तो जाकर आप नौकरी कर सकते हैं, तो जाकर आप नौकरी में सरवाइव कर सकते हैं। तीसरा तरीका पैसा कमाने का जो हम लोगों ने सुना है वो है व्यापार। व्यापार करने के लिए भी हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। और उसके बाद व्यापार की जानकारी, कौन सा व्यापार हमने करना है, कैसे होगा, ये हमें सीखना पड़ता है। फिर व्यापार में भी हमें कड़ी मेहनत करनी होती है। तो दोस्तों, जो पैसा कमाने के आज तक हमने सुने हैं, खेती बाड़ी, नौकरी, व्यापार, ये तीनों तरीकों की अगर बात करें, इन तीनों कामों को करने के लिए एक कॉमन चीज सामने आती है कि हमें हमारे पास पैसा भी होना चाहिए, हमें कड़ी मेहनत भी करनी होगी, और हमें उस काम को सीखना भी होगा। तो कहीं जाकर हम खेती कर सकते हैं, तो कहीं जाकर हम नौकरी कर सकते हैं, तो कहीं जाकर हम व्यापार कर सकते हैं। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, पैसा कमाने के ये तीन तरीके हैं जो हमने बचपन से सुने हैं, जो सदियों से चलते आए हैं। लेकिन फिर भी हमारे पास आज वो चीज नहीं है जो हमारी चाहत थी। आप में से जितने भी दोस्त आज इस मीटिंग को सुन रहे हैं, जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, या जिन्होंने अभी अभी इस बिजनेस को शुरुआत किया है, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि कोई खेती कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, कोई अपना छोटा मोटा व्यापार कर रहा है, फिर भी आप इस मीटिंग में क्यों आए हैं? आप पैसा पहले से कमा रहे हैं, फिर भी आप आज इस मीटिंग में क्यों आए हैं? क्योंकि जो काम आप कर रहे हो, उस काम से आप वो नहीं ले पा रहे हो जो आपकी चाहत है, जो आपने अपने परिवार के लिए सपने सोचे थे, जो आपने अपने लिए सपने सोचे थे, अपने बच्चों के लिए सपने सोचे थे, अपने भाई बहन के लिए सपने सोचे, अपने माँ बाप के लिए सपने सोचे, वो सपने आप पूरे नहीं कर पा रहे। हर वो चाहत
आपका सपना है, जो आप चाहते थे लेकिन आज आपके पास नहीं है, हर वो चाहत आपका सपना है। जब सपनों की बात आती है तो लोग पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं। दोस्तों, हर वो चीज सपना है जो आप चाहते थे आपके पास हो, आपके पास नहीं है। हर वो चीज, हर वो चाहत आपका सपना है। अगर आप नौकरी, व्यापार और खेती करने के बावजूद भी वे सारी चीजें नहीं ले पा रहे हैं जो आपको चाहिए थी, तो आपके लिए एक बेहतरीन मौका हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। लेकिन दोस्तों, अब नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए भी हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको बताया, खेती करने के लिए जमीन चाहिए, औजार चाहिए, कड़ी मेहनत करनी होगी, फसलों की जानकारी चाहिए। इस तरीके से नौकरी करने के लिए भी मैंने आपको बताया क्या क्या चाहिए, व्यापार करने के लिए भी क्या क्या चाहिए, आपको पता है। ये सारी बातें आपको पता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस करने के लिए भी हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले इस बिजनेस को करने के लिए हमें इच्छा शक्ति चाहिए। हमारे पास एक कारण होना चाहिए कि हमने इस बिजनेस को क्यों करना है, हम इस बिजनेस में क्यों आए। एक सॉलिड रीजन आप लोगों के पास होना चाहिए। क्या ये रीजन काफी नहीं है कि मेरे बच्चे आज तक एवरेज स्कूलों में पढ़ते आए हैं, मैं इनको आज के बाद अपने एरिया के सबसे बड़े स्कूल में पढ़ाऊंगा? क्या आपके लिए ये एक कारण काफी नहीं है? क्या ये कारण काफी नहीं है कि हमारे घरों में 150, 200, 500 रुपए के लिए लड़ाइयां होती हैं, आज के बाद वो नहीं होंगी? क्या ये एक कारण नहीं है? मैंने आज तक अपने माँ बाप को कंप्रोमाइज की जिंदगी जीते देखा है, लेकिन आज के बाद वो कंप्रोमाइज की जिंदगी नहीं जिएंगे। क्या ये एक कारण नहीं हो सकता? मैं हर त्योहार पे अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, अपने माँ बाप को वो खुशियां नहीं दे पाता, वो खुशियां उनके चेहरे पे नहीं देख पाया, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होगा। हर त्योहार के ऊपर उनको मैं खुशियां दूंगा। ये एक कारण काफी नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसे बहुत सारे कारण, छोटे छोटे कारण आपको चाहिए। इच्छा शक्ति चाहिए, एक कोई भी खास कारण आप लोगों को चाहिए, और इसके बाद आपको इस बिजनेस के बारे में जानकारी चाहिए कि ये बिजनेस है क्या, ये बिजनेस है क्या, इसे क्यों करना है, इसे कैसे करना है। इसको सीखना होगा, इसको समझना होगा। जैसे हम नौकरी से पहले ट्रेनिंग लेते हैं, हम कोई बिजनेस करने से पहले सीखते हैं, इस तरह से इस बिजनेस को भी, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी सीखना होगा। और फिर जो कॉमन चीज नौकरी करने के लिए, खेती करने के लिए, व्यापार करने के लिए चाहिए, कड़ी मेहनत, वो यहाँ पे भी करनी पड़ती है। ये कोई लॉटरी नहीं है, ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है कि आपने खरीदा और आपको लग गई। आपको इसके लिए भी मेहनत करनी होगी। अगर आप ये सब करने के लिए तैयार हैं तो आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। इस बिजनेस में कोई रातों रात अमीर नहीं होता, इस बिजनेस में कोई रातों रात किसी की लॉटरी नहीं लगती। अगर आप किसी की सक्सेस आज देख रहे हो, लेकिन उसकी सक्सेस के पीछे ये सारे कारण रहे होंगे आगे बढ़ने के लिए। इस सारी चीजों से, इस सारे प्रोसेस से वो बंदा निकला होगा, चाहे वो गुरतेज सिंह जी हैं, चाहे वो नईम खान जी हैं, चाहे वो राजकुमार अरोड़ा जी हैं। ऐसे बहुत सारी शख्सियत हैं, आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स होंगी, लेकिन उन सब दोस्तों ने इस प्रोसेस को फॉलो किया है, क्योंकि उन्होंने इस बिजनेस को बिजनेस माना है। और अगर इस बिजनेस को आप बिजनेस मान के करेंगे तो बिजनेस की सारी रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे पूरी करनी होंगी दोस्तों।
10 साल से मैं इस इंडस्ट्री में हूं, और अगर मैं बात करूं, मेरे पास बहुत सारे कारण थे इस बिजनेस को करने के, बहुत सारे कारण थे मेरे पास इस बिजनेस को करने के कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करूं। और दोस्तों, हर उस कारण को मैंने पिछले 10 साल में पूरा किया। हर वो चाहत मैंने पूरी की जो मैंने सोची थी, जो चाही थी, और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बदौलत। लेकिन मैं ऐसा क्यों कर पाया, उसका कारण यही था, मेरे पास एक दृढ़ इच्छा शक्ति थी, मेरे पास बहुत सारे कारण थे इस बिजनेस को करने के, और मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू किया। लेकिन जैसे बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसे मैंने भी शुरू में किया। शुरुआत में मैं इस बिजनेस को सीखना नहीं चाह रहा था। मुझे ऐसा लगता था इस बिजनेस में सीखने वाला क्या है, क्यों सीखना है, लोगों को जोड़ना है, चंद लोग ही तो जोड़ने हैं, जोड़ देंगे, यही हर इंसान सोचता है। 90% लोग इस बिजनेस में आने वाले इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते। 90% लोग इस बिजनेस में जो आते हैं, उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं होती, उनके पास कोई कारण नहीं होता, वो एक दूसरे को देखकर इस बिजनेस में आते हैं। उनके पास कोई पर्पस ही नहीं होता इस बिजनेस को करने का कि क्यों इस बिजनेस में वो कर रहे हैं। वो सीखना नहीं चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते। यही चंद कारण है उन लोगों का इस बिजनेस में ग्रो ना करने का। अगर आप लोग इस बिजनेस में आगे बढ़ना चाहते हैं तो प्लीज अपने आप को चेंज कीजिए, अपना एक सॉलिड रीजन लेकर आए, उस कारण को नोट डाउन करें, क्या कारण है आपके पास इस बिजनेस को करने का। सबसे पहले कारण टटोलिए। आज की डेट में मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं, बहुत सारे लोग इस बात के ऊपर एनर्जी लगाते हैं कि हम इस बिजनेस को कैसे करें। मैं उनको ये कहना चाहूंगा कि इस बिजनेस को कैसे करने से पहले सबसे पहले आप एक कारण टटोलिए कि इस बिजनेस को क्यों करें। क्योंकि जब तक आपका क्यों क्लियर नहीं होता कि आपने इस बिजनेस को क्यों करना है, तब तक इस बिजनेस को कैसे करना है उसके कोई मायने नहीं है दोस्तों। पहले अपना क्यों क्लियर करें। कुतेज जी के पास अपना वाई क्लियर था, अपना क्यों क्लियर था, क्योंकि उनके हालात ऐसे हो चुके थे, उनके पास कोई चारा नहीं था। उनको पता था कि एक ऐसा बिजनेस है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है और मुझे ऐसे हालातों से बाहर निकाल सकता है। उनका वाई क्लियर हुआ, उन्होंने इस बिजनेस को किया और आज उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट कर दी दोस्तों। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लोगों के सामने हैं दोस्तों। मैं अभी इस बिजनेस में नया हूं, अभी मुझे चंद महीने हुए हैं इस बिजनेस में आए हुए, लेकिन मैंने देखा है बहुत सारे दोस्तों को यहाँ पे जिन्होंने बहुत कम समय में बहुत बड़े बड़े कीर्तिमान यहाँ पे बनाए हैं। उनका कारण यही है दोस्तों, आप लोगों की सक्सेस को मत देखो, आप उनकी सक्सेस के पीछे के कारण को देखो, सक्सेस के पीछे की मेहनत को देखो दोस्तों। अगर आप सीख कर करेंगे, समझ कर करेंगे, आपको इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती दोस्तों। मैं जब इस बिजनेस में आया था, जब मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, तब मैं 50,000 रुपये महीने की नौकरी पे था। मैंने देखा है नौकरी में क्या होता है, 50,000 की सैलरी में ले रहा था। आपको एक छोटा सा कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, शायद वो कारण आप लोग भी अपने अंदर ढूंढ पाए। जब मैं इस बिजनेस में आया था, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में मैं आया था, तब 50,000 रुपये महीने की मैं नौकरी पे था। 6 लाख रुपए सालाना मैं कमा रहा था, लेकिन 6 लाख रुपए सालाना कमाने के बावजूद भी मैं वो नहीं कर पा रहा था जो मैं करना चाहता था, वो नहीं ले पा रहा था जो मैं लेना चाहता था। किसी शख्स ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में बताया,
और मुझे इसकी ताकत का एहसास कराया। और जब मैंने जॉब को छोड़ने का निर्णय लिया, क्यों लिया वो मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों। जब मैंने अपनी जॉब को छोड़ा था तब मेरी एज थी 29 साल। मैंने अपनी कैलकुलेशन निकाली, आप भी कैलकुलेटिव बनिए, अपनी जिंदगी की वैल्यू निकालिए, आपको समझ में आएगा आपकी जिंदगी की वैल्यू क्या है। जब तक हम अपनी जिंदगी की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम किसी भी बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी की वैल्यू को निकाला, 6 लाख रुपए सालाना मैं कमा रहा था और मैंने कैलकुलेट किया अगर मैं 30 साल 6 लाख रुपए कमा रहा हूं तो मुश्किल से 1.5 से 2 करोड़ रुपए कमाऊंगा। और अगर मैं 2 करोड़ ले रहा हूं, अगर मेरी सेविंग हो जाती है तो 30 साल बाद 2 करोड़ की वैल्यू क्या वो सामने है दोस्तों। जब इन चीजों को एक डिसीजन लिया कि नहीं, एमएलएम बिजनेस को स्टार्ट किया। बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद आज 10 साल में कर चुका हूं, कभी मैं अपनी नेटवर्क प्रॉब्लम है, यही रीजन है कि हेमंत जिंदल सर डिस्कनेक्ट हो गए हैं, फिर से आ गए, कनेक्ट हो गए। सर नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण आपका पीपीटी एंड सारी चीजें रुक गई हैं, तो आप अपनी बातों को सर कंप्लीट करें। जी सर, जी सर। तो सर मेरा टॉपिक आज का यही था कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को भी एक बिजनेस की तरह लेना है। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस भी वो चाहता है जो एक बिजनेस, एक नौकरी और एक कोई भी खेतीबाड़ी में हम करते हैं। ये 3 तरीके हमने देखे हैं। तो इन 3 तरीकों के अलावा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपकी जिंदगी को चेंज करने का सबसे बड़ा मौका साबित हो सकता है। तो आप दुनिया की बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कंपनी में हैं, रेनेटस बिजनेस में। तो इस बिजनेस को सीख कर करिए, समझ कर करिए, आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इतना ही कहता हुआ मैं आज अपने शब्दों को यहीं पे विराम दूंगा और मैं माइक हैंड ओवर करूंगा मिस्टर ऋषिकेश पाठक जी को। धन्यवाद करना चाहूंगा ऋषिकेश जी का कि उन्होंने मुझे आज इस सेशन को लेने का मौका दिया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। क्या गजब अंदाज में सभी के पर्पस को आइडेंटिफाई करने की वजह दे दी सर आपने। एक एक इंसान आज रात को सोने से पहले अब रणनीति जरूर बनाएंगे, क्या करना है। आपके पास एक वजह था 2 लाख रुपए की इनकम को छोड़ने का। आपने गुरतेज सिंह जी के इनकम को देखा, कितने वक्त में उन्होंने उस कामयाबी को अर्जित किया। आपने यह महसूस किया संघर्षों का दौर तो हर जगह होता है, मेहनत तो हर जगह करना होगा, बगैर मेहनत किए तो कोई कामयाब नहीं होता, यह भी आपने महसूस किया। और 20 दिसंबर 2020 को आपने लॉकडाउन के फेज में, इमेजिन करें आप, 20 दिसंबर 2020 को संकल्प लिया आपने और आज कामयाबी के शिखर पर है। जितने लोगों ने इनकी आवाज को सुना, महसूस किया, इनकी रणनीतियों को आपने एहसास किया, अब आप कंफर्म हो चुके होंगे कि एक इंसान आम से खास कैसे बना, कैसे इन्होंने खुद कामयाबी को चूमा, एहसास किया, शिखर तक पहुंचे और हजारों हजार लोगों को अपने साथ लेकर निकल गए, क्योंकि इन्होंने अपना पैटर्न बना रखा था। रोड मैप इनका क्लियर था, इनको पता था कि मुझे जाना कहां है, कितने घंटों में पहुंचना है, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप जरा इमेजिन करें, आज इनकी ट्रेनिंग, इन परिस्थितियों में भी इन्होंने ट्रेनिंग को अंजाम तक पहुंचा दिया जिन परिस्थितियों में ट्रेनर मना कर देते हैं। दृढ़ संकल्पित होकर कार्यों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। हेमंत जिंदल नाम है इनका। अभी हालात ऐसे नहीं थे कि अभी ये ट्रेनिंग डिलीवर कर सकते थे। आप सभी ने देखा क्या माइंडसेट, कमिटमेंट कर लिया एक बार अगर इन्होंने, तो उसके बाद फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते कि हुआ क्या, मैंने बोला क्या। करना है मतलब करना है, बहाना नहीं बनाते कभी। और ये एक लीडर की बात नहीं है, जितने लीडर्स को आपने सुना है, चाहे आपने विजय दत्ता जी को सुना हो, स्नेहाशीष भट्टाचार्य जी को सुना हो, सुशील चौधरी जी को आपने सुना हो, चंद्रदीप विठल जी को आपने सुना हो,
जितने भी दिग्गज को आपने सुना है बैक टू बैक, एक भी दिग्गज बहाना नहीं बनाया करते। आपने महापात्रा साहब को सुना उड़ीसा से, आपने कल बालाघाट के दिग्गज कांडेकर साहब को सुना, एक भी दिग्गज बहाना नहीं बनाया करते। कल के दिग्गज को आपने सुनने के बाद एहसास किया सीनियर एलाइट एग्जीक्यूटिव पार्ट टाइम में। तो ये ट्रेनिंग की लेवल है साहब। दृढ़ संकल्पित होकर अगर आपने इरादा बना रखा है, कर्मों का तूफान उत्पन्न करना प्रारंभ कर दिया आपने, तो आपकी कामयाबी सुनिश्चित है। तो अब करना क्या है, ट्रेनिंग तो मुकम्मल हो चुकी है। जिनके भी माध्यम से आप आए हैं, सबसे पहले चैट का ऑप्शन में उनका शुक्रिया अदा करें, दिल से आभार प्रकट करें। इस लेवल की ट्रेनिंग वो आपको डेली अटेंड करवाते हैं और आपकी वो मदद करते हैं। ये चैट का ऑप्शन में उनका दीदार जरूर करें आप। कल रात 9 बजे फिर एक धमाकेदार ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज हो रही है, जिसमें एक अच्छे दिग्गज आएंगे और वो दिग्गज भी आपको बिल्कुल उसी प्रकार बेसिक रणनीतियों से रूबरू कराएंगे जिन रणनीतियों पर चलकर वो कामयाबी के शिखर तक पहुंचे। तो लगातार आप बने रहें, सीखते रहें, एहसास करते रहें, लिखते रहें। और ट्रेनिंग अब खत्म हो चुकी है। इमीडिएटली आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अपने अपलाइन को कॉल करें जिनके माध्यम से आप आए हैं। चाहे किसी ने लिंक भेजा हो आपको या किसी भी माध्यम से पता चला हो, जिस माध्यम से भी आपको पता चला हो, उस माध्यम के थ्रू उनसे आप संपर्क करें।